हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख होंगे दूर। ये जो आपके जीवन में दुख हैं वो कब दूर होने वाले हैं और कौन कौन से दुख दूर होंगे, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। क्यों दूर होंगे ये भी समझेंगे। 26 अप्रैल से लेके 19 मई का ये जो समय रहेगा, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, जिसे हम समझेंगे। दुख क्यों दूर होंगे, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सुखों को देने वाले ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। सुखों को देने वाले शुक्र, धन, दौलत, ये जो सांसारिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो देने वाले, दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थिति बनाने वाले, प्रेम बनाए रखने वाले ग्रह शुक्र अपना अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपनी उच्च की राशि मीन राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके राशिस होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, और साथ में ये आपके अष्टम भाव के भी अधिपति बनते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में गोचर करेंगे। जहां एक तरफ आपके लग्नेश है वहीं दूसरी तरफ अष्टमेश है, तो लग्नेश को इसका दोष नहीं लगता है, इस चीज को भी समझना होगा, परंतु इसका प्रभाव तो मिलेगा ही। तो क्या आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सब हम समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रह स्थितियों को समझते हैं, क्योंकि ये जो इस बार शुक्र का परिवर्तन है इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसे हम नहीं समझते हैं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। आइए समझ लेते हैं। शुक्र जैसे ही अब कहा जाए कि मैंने 26 तारीख लिखी है, वैसे तो शुक्र का परिवर्तन 24 तारीख के रात्रि 11:59 यानी कि 25 तारीख लग जाएगी। तो जब 25 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा तो 26 तारीख से प्रभाव आपको दिखेगा, इसलिए मैंने 26 तारीख लिखी है। और जैसे शुक्र का परिवर्तन होगा मेष में, तो यहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि यहां पर 1 मई तक विराजमान रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ युति होगी, इससे गुरु घंटाल योग का निर्माण हो जाएगा। ये योग 1 मई तक ही रहेगा, क्योंकि फिर गुरु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। और सूर्य भी पहले से विराजमान है, जो कि 14 मई तक मेष राशि पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर वैभव योग का निर्माण रहेगा 14 मई तक, इसके बाद ये योग पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा बुध का भी संयोग बनेगा, यानी कि बुध 10 मई को आ जाएंगे, मेष पर गोचर करेंगे, और मेष राशि में बुध और शुक्र की युति की वजह से बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि 19 मई तक रहेगा, क्योंकि 19 मई को फिर शुक्र भी परिवर्तन कर लेंगे। तो ये कुछ स्थितियां थी, विशेष स्थितियां हैं, योग हैं, दुर्योग हैं, तो इनका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। और कई बार एक मैं छोटी सी बात बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। कई बार कुछ लोगों को लग सकता है कि जो मैं ये योग बताता हूं, या जैसे मैंने अभी सब कुछ बताया कि इस डेट तक रहेंगे ये ग्रह, युति होगी, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये समय बर्बाद होता है हमारा। परंतु जब आप कोई चीजें बार बार सुनते हैं तो समझते भी है धीरे धीरे, और जब आप समझते हैं तो आप ये जो फलादेश है उसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना आपके साथ ये घटित होगा, कितना नहीं होगा, क्या कैसा, वो सब और भी आसानी से आप समझेंगे। जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो ये सब चीजें समझते हैं, तो आपको भी समझना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें कि आपको लाभ क्या मिलने वाले हैं, तो आपके ये लग्नेश हैं। आपके जीवन में जो मानसिक टेंशन बना हुआ था, आपके जीवन में जो तनाव बना हुआ था, अब वो कम होगा, उसमें कमी आएगी। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि, और आपके जीवन में वो स्थिति प्राप्त कर पाएंगे जो बहुत समय से आप प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि लग्नेश का परिवर्तन वो भी सीधा सीधा आपके लग्न से संबंध बनाएंगे। तो इससे बड़े परिवर्तन, क्योंकि लग्न ही प्रिय दर्शकों कुंडली में
बहुत महत्वपूर्ण स्थान कहलाता है, कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक भाव का अपना महत्व है, हर एक स्थिति का अपना महत्व है, परंतु एक लग्न ऐसी कहलाती है कि उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, लग्न और लग्नेश का। तो लग्नेश का परिवर्तन और लग्न से संबंध बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अब कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि ये मंगल की राशि है, इनके सम की राशि है, कोई ऐसा नहीं कि उच्च की राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है तो माना जाए कि हाँ बहुत श्रेष्ठ, परंतु लग्नेश का लग्न से संबंध बनना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा ये, इसीलिए मैंने लिखा कि अब दुख दूर होंगे, क्योंकि जब लग्नेश ही खुद कोशिश करे और प्रयास करे कि दुख दूर हों, तब तो फिर कोई बाधा रोक नहीं सकती है। हाँ, परंतु कई ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि समस्याएं खड़ी करती हैं, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में प्रिय दर्शकों बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की अनबन की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, उसे यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि पुनः आपका दाम्पत्य जीवन चल सके, पुनः आप अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ सकें, या किसी भी तरह की स्थिति हो उससे आप बाहर निकल के और फिर से एक हो सकें, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं इस समय। परंतु इसमें एक विशेष स्थिति भी है, जैसे मैंने योगों को बताया, तो योगों का भी प्रभाव अपना अपना रहेगा, उसे भी समझना होगा। और इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों को बहुत धन लाभ, और खासकर जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे हम बात करें मोटे रूप में कि अब फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, संगीत के क्षेत्र में और होटल इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, सफ़ेद वस्तुएं जितनी भी होती हैं, वो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे व्यापारियों को धन लाभ की विशेष स्थिति बन सकती है। और जो लोग पार्टनरशिप में भी व्यापार करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको शुक्र महाराज देंगे। आपके जीवन में ये जो इससे संबंधित समस्याएं थी, अब वो दूर होके और आपको इससे प्राप्ति होगी। परंतु एक चीज अब समझना चाहिए, सावधानी जो मैं हमेशा बताया करता हूं, सावधानी ऐसी जो कि जितने हम अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जितने हम कुछ पॉजिटिव चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक चीज समझना होगा इसे गहराई से। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, हमें जो करना है उसे हम समझेंगे, परंतु ये बहुत बड़ी गलती हुआ करती है। हमें यह भी समझना चाहिए जो हमें नहीं करना है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया कि जो करना है और जो नहीं करना है, दोनों सिक्के, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को आपने समझ लिया तो फिर कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। तो आइए समझते हैं कि सावधानी क्या रखनी है। तो सावधानी के रूप में सबसे बड़ी सावधानी है, यात्रा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यात्रा करते समय चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं टेम्परेरी रूप में, या यात्रा करना चाहते हैं और वहाँ पर अस्थायी वास यानी फॉरेन कंट्री में अस्थायी वास चाहते हैं, उनको थोड़ी समय समस्याएं हो सकती हैं। जो कि अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने जो सावधानी बताई कि समस्याएं हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है ग्रह स्थिति, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की। यदि आपको समझिए कि आपके शुक्र उच्च के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपको ये जो समस्याएं हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, और जो अच्छे परिणाम हैं वो देखने को मिल सकते हैं। परंतु हाँ, यदि शुक्र कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं। इनके अलावा भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, और जो मैंने बताया कि ये लाभ होगा तो संभव हो कि वो लाभ भी प्राप्त ना हो। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा, दशाओं को चेक करिएगा, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, और भगवान भोलेनाथ का जो महामृत्युंजय रूप होता है, मृत्युंजय रूप होता है भगवान भोलेनाथ का, उसकी आराधना करें। यदि ना पता हो ज़्यादा तो भगवान के किसी भी रूप
में भोलेनाथ के किसी भी रूप में जो आपके पास उपलब्ध हो उनकी आराधना करिए। भगवान शिव को एक बड़ी बात होती है भगवान शिव की सेवा में, उनको बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, तो बेलपत्र का अर्पण करें। और यदि 5 दल का बेलपत्र मिल सके तो और भी बेहतर होगा, यदि ना मिले तो 3 दल का कम से कम चढ़ाएं। और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और चढ़ाते जाएं, जितना भी आप चढ़ा सकते हैं। ये उपाय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और मैंने पहले भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। एक और भी मैं बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में बताएं, जिससे मैं कोशिश करूं, क्योंकि और भी जो चैनल उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैं एक चैनल का निर्माण और भी करना चाहता था। आज ही मैं किसी के साथ बैठा था, बुजुर्ग थे, और उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातें बहुत सारी सीख सकते हैं। और संभव है कि मैं आने वाले समय में उस चैनल को विशेष रूप से आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहा करता है कि जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, वो कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और हम उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि आज का जो समय परिदर्शकों बहुत व्यस्तता का है। हर एक व्यक्ति का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है आगे बढ़ने का भी और यही कारण है पीछे जाने का भी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि जितनी भी पुरानी बातें हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलें, और भी बहुत सारे, अब जैसे गोत्र क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक चैनल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोगों का सजेशन आएगा तो उसमें ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। और मैंने एक वीडियो आज बनाई भी है। मैं एक बुजुर्ग हैं, उनके साथ जैसे मैंने बताया कि बैठा था, तो उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बताया, बहुत पहले मुझे ये बात उन्होंने बताया था, पर आज मैं उनसे बैठा के रिकॉर्ड कर लिया उनकी वीडियो, और आने वाले समय में संभव कि वो सब वीडियो आपको प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों का सजेशन होगा तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। और मैंने जो सजेशन आप लोगों से कहा है जरूर दीजिएगा, मुझे प्रतीक्षा रहेगी आप लोगों के सजेशन की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।